एसकेएस न्यूज के प्रायोजक हैं मणिपाल हॉस्पिटल्स, द्वारिका, न्यू दिल्ली। लीजिए परामर्श 11 मार्च को ग्वालियर और मुरैना में आयोजित होने वाली ओपीडी में क्लस्टर हेड न्यूरोसर्जरी डॉक्टर अनुराग सक्सेना से फॉर ब्रेन एंड स्पाइन डिसीजेस। नमस्कार, एसकेएस न्यूज में मैं तरुण आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। भीषण अग्निकांड में महिला की मौत, सकरी बस्तियों में जोखिम ज्यादा। इंडिया की जीत पर होली पर मनी दिवाली, आधी रात तक चली आतिशबाजी। शातिर चोर ने उड़ाई लाखों की बाइक, 15 मिनट में दिया घटना को अंजाम। संत कृपाल सिंह जी महाराज ने गार्डन का किया अवलोकन, महेश्वरी परिवार ने बनाया है सुंदर गार्डन। शहर के सबसे व्यस्ततम दौलतगंज के बालाबाई के बाजार में स्थित एक मकान में भीषण आग लगने से बड़ा हादसा हो गया। आगजनी के कारण मकान में महिलाएं और बच्चे फंस गए थे, जिसमें अंकिता अग्रवाल नाम की एक महिला की मौत दम घुटने से हो गई। सूचना मिलते ही एसपी धर्मवीर सिंह, कमिश्नर संघप्रिय, विधायक सतीश सिकरवार और अन्य प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंच गया था। लकड़ी और फर्नीचर के कारोबारी कुंज बिहारी लाल एंड सन्स का यह मकान बताया जाता है। इसमें 3 भाइयों का परिवार रहता है। नीचे व्यावसायिक गतिविधियां संचालित हैं और आसपास व्यस्त बाजार है। चर्चा है कि एयर कंडीशनर का कंप्रेसर फटने से ये आग लगी थी। मकान में मौजूद गैस सिलेंडर से गैस रिसने के चलते आग से मकान में रखा लाखों का सामान जलकर स्वाह हो गया। मकान के अंदर 2 बच्चों समेत कुछ लोग फंसे थे, जिन्हें एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर बचा लिया। नगर निगम कमिश्नर संघप्रिय, पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह और स्थानीय विधायक सतीश सिकरवार मौके पर पहुंच गए। रात करीब 9 बजे घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। नगर निगम की फायर ब्रिगेड, बीएसएफ और सेना के दमकल वाहनों की मदद ली गई। पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह के साथ पूरा पुलिस बल और नगर निगम की पूरी टीम आग बुझाने के लिए कड़ी मशक्कत करने में जुटी रही। बिहारी लाल एंड सन्स वालों का है, लकड़ी का कारोबार है इनका और तीनों भाई साथ में रहते जो है, उनका ही परिवार रहता है इनमें। अब अचानक आग लग गई है, अब कैसे क्या हुआ है आज तक कुछ पता नहीं। बहुत सघन इलाका है। हाँ। देखिए, सामने जो बिल्डिंग है बालाबाई के बाजार में, बड़ी बिल्डिंग है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है। इस पर अचानक से आग लगी थी। अभी फायर टेंडर लगातार काम कर रहे हैं। अभी करीब कंट्रोल हुई है, लेकिन अभी 1 घंटा और लगेगा कंट्रोल करने में। आसपास पूरा रिहायशी इलाका है, कंजेस्टेड मार्केट है। अभी 4 टेंडरों से लगातार काम चल रहा है। किन परिस्थितियों में आग लगी है, क्या कारण है, बाद में पता लगेगा। लेकिन अभी तो प्राथमिकता है कि क्राउड कंट्रोल करें, यहाँ पे फायर टेंडर का मूवमेंट आसानी से हो जाए और कोई जनहानि ना हो। इसी तरह की कोई कैजुअल्टी तो नहीं हुई? अभी कोई जानकारी नहीं है। इसकी रिपोर्ट हम लेंगे। 1-2 लोग जले थे, इनको अस्पताल भेजा गया है। उनकी मेडिकल कंडीशन क्या है पता करें। बालाबाई के बाजार में आग लगने की सूचना मुझे लगभग 2-2:30 बजे लगी। मैं तत्काल मौके पर आया। मैंने देखा कि आग विकराल रूप धारण करे हुए है। पड़ोसियों ने बच्चों को सब उधर निकाला, लेकिन जब तक बच्चों को निकाला तब तक महिला की दम घुटने के कारण मौत हो गई। इसका नाम अंकिता अग्रवाल है, उम्र 40 वर्ष है। पति का नाम सचिन अग्रवाल है। और लगातार आग पर काबू पाने के लिए एनडीआरएफ, नगर निगम का अमला, फायर ब्रिगेड और एयरफोर्स का अमला पूरा लगा हुआ है, लेकिन आग पर अभी तक काबू नहीं पाया जा सका है। विकराल रूप धारण करे हुए आग और सभी मोहल्ले वाले दहशत में कि उनके मकान चपेट में ना जाए। लगातार मॉनिटरिंग हो रही है, प्रशासन लगा हुआ है, लेकिन लगातार पूरी नगर निगम का अमला लगा हुआ है, पूरी फायर ब्रिगेड लगी हुई है, फायरिंग टैंकर लगे हुए हैं फायर ब्रिगेडों को भरने के लिए, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। और दुखद घटना है ग्वालियर के लिए कि एक हमारी बहन अंकिता अग्रवाल आज इस अग्नि की वजह से हमारे बीच में नहीं
ये कितने लोग पकड़े थे और कितने लोग बचाए गए? बच्चे थे, बच्चे लगभग सभी सब कुछ निकल गए और केवल अकेली एक अंकिता अग्रवाल थी जो दम घुटने के कारण काल के कपाल में समा गई। रंग पंचमी और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को ग्वालियर प्रेस क्लब ने हर्षोल्लास और गरिमामय ढंग से मनाया। खास बात यह थी कि इस मौके पर पुरुष पत्रकारों के साथ ही महिला पत्रकारों ने काव्य पाठ किया और कविताएं सुनाई। मुरैना से आई महिला पत्रकार ने इस मौके पर महिला दिवस को परिभाषित करते हुए काव्य पाठ किया, कविताएं सुनाई गई। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी पत्रकारों ने इस मौके पर अपने अपने विचार व्यक्त किए। बाद में काव्य पाठ करने वाले सभी कवियों और महिला पत्रकारों को शॉल श्रीफल के साथ सम्मानित किया गया। आज ग्वालियर प्रेस क्लब में रंग पंचमी का त्यौहार बेहद हर्षोल्लास, आनंद और आत्मीयता के साथ मनाया गया। प्रेस क्लब के अध्यक्ष प्रदीप तोमर जी, उपाध्यक्ष मचल सिंह बैस जी, महासचिव प्रमोद शर्मा जी और उनकी पूरी टीम ने इस बार होलिका दहन के दिन यहाँ पहली बार होली का दहन किया, वो भी पूरी आत्मीयता और आनंद के साथ। और ये पहली बार मैं देख रहा हूँ कि ग्वालियर प्रेस क्लब में रंग पंचमी का ये त्यौहार इतने उत्साह के साथ मनाया गया, जिसमें कवि सम्मेलन में केवल पत्रकार कवियों को आमंत्रित किया गया। और इसी अवसर पर आज जो विशेष दिन था अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, उस पर महिला पत्रकारों का सम्मान किया गया। आज जो पत्रकार कवियों का काव्य पाठ था उसका आयोजन यानी पूरे कवि सम्मेलन का संयोजन श्री राजेश अवस्थी लावा जी ने किया था। इस अवसर पर श्री धर्मेंद्र तोमर, कल्पना पाल, राहुल आदित्य राय और मुरैना से पधारी श्रीमती ललिता दीक्षित जी, एक डबरा से पधारे वीरेंद्र ओझा जी आदि कवियों ने बहुत शानदार पाठ किया। एक आत्मतरा शर्मा जो पत्रकार हैं, उनकी पुत्री मंत्रिता शर्मा ने आज सरस्वती वंदना की और उसके बाद कई कविताएं सुनाई। उसके बाद जैसे ही ये कवि सम्मेलन का आयोजन खत्म हुआ, तब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर चर्चा हुई, जिसमें श्री सुरेश शर्मा जी ने, अपने श्री जावेद खान जी ने और कई मित्रों ने अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर श्रीमती ललिता दीक्षित जी ने महिला दिवस पर ही केंद्रित एक शानदार कविता सुनाई और उसके बाद सभी महिला कवयित्रियों का, महिला पत्रकारों का सादर सम्मान किया गया। उन्हें शॉल श्रीफल से विभूषित किया गया और आमंत्रित कवियों को भी शॉल और श्रीफल से सम्मानित किया गया। मैं इस अवसर पर ग्वालियर प्रेस क्लब के अध्यक्ष श्री प्रदीप तोमर जी, उपाध्यक्ष श्री मचल सिंह बैस, महामंत्री श्री प्रमोद शर्मा जी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अध्यक्ष श्री जावेद खान जी और श्री सुरेश शर्मा जी, उनकी पूरी टीम और विशेष रूप से राजेश अवस्थी लावा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं और आशा करता हूं कि ग्वालियर प्रेस क्लब अपनी इसी रचनात्मक सक्रियता को आगे बढ़ाता रहेगा। धन्यवाद। शहर में रंग पंचमी का पर्व हर्षोल्लास, श्रद्धाभाव और परंपरागत तरीके से मनाया गया। शहर के विभिन्न धर्म स्थलों में भी रंग पंचमी महोत्सव मनाया गया। शहर के प्राचीन और प्रसिद्ध श्री अचलेश्वर महादेव मंदिर से एक भव्य चल समारोह निकाला गया, जिसमें भक्तों के साथ भगवान अचलनाथ ने फूलों, रंग और गुलाल से होली खेली। यह चल समारोह शहर के विभिन्न मार्गों से होता हुआ वापस अचलेश्वर मंदिर पहुंचा। इस चल समारोह में कई महिला पुरुष नाचते गाते आगे चल रहे थे। इस दौरान जगह जगह लोग भगवान पर रंग और गुलाल के साथ फूलों की वर्षा कर रहे थे।
अध्यात्म निकेतन के संत कृपाल सिंह जी महाराज ने पर्यावरण प्रेमी और समाज सेवी राजीव महेश्वरी के आवासीय परिसर पहुंचकर उनके द्वारा निर्मित भव्य और सुंदर गार्डन का अवलोकन किया। उन्होंने इसके लिए महेश्वरी परिवार की प्रशंसा की। महेश्वरी परिवार का यह आवास विनयनगर सेक्टर 3 में स्थित है। यहाँ कई अच्छे किस्म के फूल पौधे लगाए गए हैं और यहाँ की हरियाली देखने लायक है। इस मौके पर वहाँ मौजूद लोगों ने संत कृपाल सिंह जी महाराज से आशीर्वाद प्राप्त किया। उपनगर मुरार के सिंहपुर रोड पर रहने वाले रिटायर्ड शिक्षक अश्वनी दुबे की कार में तोड़फोड़ कर दी गई। इस घटना में अनूप पाठक और उसके 2 साथियों को नामजद किया गया है। कार में तोड़फोड़ की यह घटना वहां के लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। पता चला है कि अश्वनी दुबे ने अपनी कार से टिककर खड़े अनूप पाठक को वहां से हटने के लिए कहा था। इसी बात को लेकर दोनों में हल्की फुल्की बात हो गई। अनूप पाठक कुछ देर बाद वहां पहुंचा और घर के बाहर खड़ी कार को बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त कर दिया। घटना शहर के थाटीपुर थाना क्षेत्र के सचिन तेंदुलकर मार्ग पर स्थित एक एसके मोटर्स के शोरूम से शुक्रवार रात करीब 11:30 बजे नकाबपोश बदमाश 2.5 लाख रुपए की कीमत की नई बाइक और दराज में रखे 50,000 नकदी चुरा ले गए। यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। जिस तरह से चोर ने वारदात को अंजाम दिया है उससे यही लगता है कि इस चोर को शोरूम के बारे में अच्छी खासी जानकारी थी, क्योंकि उसने सिर्फ 15 मिनट के भीतर इस वारदात को अंजाम दे दिया। थाटीपुर पुलिस ने इस मामले में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर की तलाश शुरू कर दी है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच रविवार की रात हुए मैच में टीम इंडिया की जोरदार जीत का जश्न आधी रात तक चलता रहा। बड़ी संख्या में शहर के युवा हृदय स्थल महाराज बाड़े पर पहुंचे। यहां बड़ी टीवी स्क्रीन लगाई गई थी। जैसे ही टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को पटकनी थी, वैसे ही युवाओं का जोश 7वें आसमान पर पहुंच गया। जमकर चक दे इंडिया और भारतीय टीम के समर्थन में नारे लगाए गए एवं जमकर आतिशबाजी छोड़ी गई। आधी रात तक चल रहे इस जश्न को खत्म कराने के लिए पुलिस को एक्शन लेना पड़ा और पुलिस ने लाठियां लहराकर लोगों को महाराज बाड़े से दूर किया। इसे लेकर कुछ लोगों ने पुलिस की भूमिका पर नाराजगी भी जताई है। संविधान निर्माता एवं भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की हाईकोर्ट परिसर में प्रतिमा लगाने को लेकर शुरू हुआ आंदोलन एक बार फिर चर्चाओं में है। भीम आर्मी और दलित संगठनों द्वारा डॉक्टर अंबेडकर की दीक्षा भूमि नागपुर से शुरू की गई यात्रा अब 14 मार्च को ग्वालियर पहुंचेगी। आयोजकों का कहना है कि यदि प्रशासन संविधान निर्माता की प्रतिमा कोर्ट परिसर में स्थापित नहीं करता है तो वह खुद ही इस प्रतिमा को स्थापित करेंगे। सम्मानित साथियों, आप सबको मालूम है कि ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर के अंदर बाबा साहब की स्टेच्यू लगे, ऐसा सभी संविधानवादी साथी चाहते हैं। लेकिन कुछ गैर संवैधानिक लोग, असामाजिक तत्व
जो प्रवृत्ति के लोग हैं वो रोकने का प्रयास निरंतर कर रहे हैं, आपको भी जानकारी है। नागपुर की दीक्षा भूमि से हम लोगों ने यात्रा की शुरुआत की और ये यात्रा ग्वालियर हाई कोर्ट तक पहुंचेगी 14 मार्च को। हमने मध्य प्रदेश की सरकार से पहले ही कहा था कि अगर आप लगा सकते हैं मूर्ति तो बेहतर है, नहीं तो हम अब 1 लाख लोग पैदल चल के दतिया से आ रहे हैं। 11 मार्च को दतिया से पैदल यात्रा शुरू होगी और 14 मार्च को ग्वालियर हम पहुंचेंगे। बड़ी बड़ी रैलियां होना है गोराघाट में, डबरा में और सिकदर कौन सा चौराहा है, इन सब जगह करते हुए और हम ग्वालियर आएंगे और बाबा साहब की स्टेच्यू लगाने का काम करेंगे। उसी की तैयारी के लिए आज सभी कार्यकर्ता साथियों की बैठक लेने हम पहुंचे। क्या प्रशासन से उसकी अनुमति मिल गई है? अनुमति की आवश्यकता क्या है? कोई अनुमति की आवश्यकता नहीं है। प्रशासन अनुमति दे या ना दे, ये प्रशासन की व्यवस्था बनाना प्रशासन का काम है। अनुमति लेने के लिए जरूरत नहीं है। यात्राओं के लिए किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। जब धीरेन्द्र शास्त्री 3-3 राज्यों में यात्रा निकालते हैं गैर संवैधानिक, तो अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। तो फिर दामोदर यादव को संविधानवादी यात्रा निकालने के लिए क्या जरूरत है? किस प्रकार से वो यात्रा का रूट रहेगा, क्या रहेगा? 11 मार्च को गोराघाट में आप सबको भी मैं आमंत्रित कर रहा हूं। आप सब साथियों से मैं अपील करूंगा, क्योंकि गोराघाट में पैदल मार्च गोराघाट से हम शुरू करेंगे, लेकिन गोराघाट में एक बहुत बड़ी रैली होगी पहले। उसके बाद डबरा भी जाएंगे, देखेंगे वो नवग्रह मंदिर जहां बना है, जहां पे एक भूमाफियागिरी की जा रही है पूर्व नेता के द्वारा। तो डबरा में भी एक बड़ी रैली का आयोजन हमारे आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के सभी साथियों ने किया है और रोज 15 किलोमीटर पैदल चलेंगे और 14 तारीख को हम ग्वालियर में प्रवेश कर जाएंगे। हमारा फिर प्रशासन से मोहन यादव से कहना है कि हम जब तक यहाँ पहुंचे उसके पहले मूर्ति का निर्णय स्वयं करवा लें तो बेहतर है, नहीं तो हम लोग 1 लाख लोग आके मूर्ति लगाएंगे। क्या इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय भी आ रहे हैं आपके? नहीं, इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष की जरूरत नहीं है। मैं हूं ना राष्ट्रीय अध्यक्ष का भाई, मैं ही कर लूंगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष को राष्ट्र देखने दो, हम लोग प्रदेश संभाल लेंगे। शहर में ऐसे बदमाश भी सक्रिय हैं जो किसी भी घर में खुद को साधु बताकर आटा मांगने जाते हैं और उन्हें भविष्य में अनिष्ट होने की आशंका जताकर ठग लेते हैं। एक ऐसा ही मामला हजीरा थाने में 24 फरवरी को सामने आया था, जहां राधा विहार कॉलोनी में रहने वाले विवेक शर्मा को 2 साधुओं ने अपने झांसे में लेकर पूजा पाठ के नाम पर 30,000 रुपये ठग लिए थे। हजीरा पुलिस ने अब सीसीटीवी फुटेज में नजर आए इन बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। फिलहाल के लिए SKS न्यूज में इतना ही। मुझ तरुण को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए SKS न्यूज। नमस्कार। SKS न्यूज के प्रायोजक हैं मणिपाल हॉस्पिटल्स, द्वारिका, न्यू दिल्ली। लीजिए परामर्श 11 मार्च को ग्वालियर और मुरैना में आयोजित होने वाली OPD में क्लस्टर हेड न्यूरोसर्जरी डॉक्टर अनुराग सक्सेना से फॉर ब्रेन एंड स्पाइन डिसीजेस।